नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और किस्सा गोई का एक और अंक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते एक कहानी आपको सुनाऊंगा। वो कहानियाँ जो बुजुर्गों के जहन में या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के किताबों के पन्नों में कहीं दफन रहती हैं, उसे ढूंढकर आपके लिए लाऊंगा और आपको सुनाऊंगा। और जैसा पहले भी आपने पसंद किया है, इस बार भी आप इस कहानी को जरूर पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी है बिहार के एक ऐसे बेटे की जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वो लेखक नहीं, वो साहित्यकार नहीं, कलम का जादूगर है। मैथिली शरण गुप्त ने जिनके बारे में कहा था कि लेखनी है कि जादू की छड़ी है आपके हाथ में, जिसके बारे में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अगर वो होते तो बात ही कुछ और होती, जिनके बारे में राष्ट्र कवि ने कहा था कि मैं केवल नाम का दिनकर हूं, असली सूरज वो हैं। आज हम बात कर रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की। एक नहीं, रामवृक्ष बेनीपुरी का कई परिचय है। आपको बता दें कि वो साहित्यकार भी थे, सामाजिक आंदोलनों के अगुवा भी थे, समाजवादी राजनीति के एक सच्चे अग्र पुरुष भी थे और एक सिद्धहस्त साहित्यकार के साथ साथ आजादी के आंदोलन के सच्चे सिपाही भी थे। एक साथ उनका कई परिचय था। वे तकरीबन 9 साल तक जेल में रहे। 9 साल का लम्हा कोई छोटा नहीं होता। 9 साल एक बड़ी अवधि का नाम है और 9 साल इस देश की आजादी के लिए जिस व्यक्ति ने सलाखों के पीछे रहना मंजूर किया था, आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा बलिदान था। आज हम बात कर रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने माटी की मूर्तें ना पढ़ी हों, आप में से कई लोगों ने गेहूं और गुलाब ना पढ़ा हो, लेकिन आज जरूरी है उन जैसे बिहार के सच्चे सपूतों को, भारत मां के सच्चे सपूतों को याद करने का। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर से 38 किलोमीटर दूर बेनीपुरी गांव में हुआ था। गंडक नदी का किनारा है, आजकल वो गंडक के डूब क्षेत्र में है और अपने गांव का नाम आजीवन बेनीपुरी जी ने अपने साथ रखा। बेनीपुर में पैदा हुए और अपने नाम के आगे लगा लिया बेनीपुरी। 23 दिसंबर 1899 को बेनीपुर के गांव में पैदा हुए थे। बहुत कम उम्र में उनकी मां बाप का निधन हो गया था। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ। एक बार जब किताब हाथ में पकड़ी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से एक कालजयी किताबों के रचनाकार हैं और जो समाज के प्रति दायित्व होता है उसका भी निर्वाह उन्होंने बखूबी किया। तो आज उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई 2 कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। ये भी बड़ा संयोग है, देखिए कि एक कहानी जुड़ी है पृथ्वीराज कपूर से और दूसरी कहानी जुड़ी है जयप्रकाश नारायण से। तो एक कला के क्षेत्र के दिग्गज और दूसरे सियासत के क्षेत्र के दिग्गज, ऐसे थे रामवृक्ष बेनीपुरी। तो शुरुआत करेंगे, पृथ्वीराज कपूर से उनकी दोस्ती थी। पृथ्वी थिएटर का जब मंचन होता था तो बेनीपुरी जी के नाटकों का वो मंचन किया करते थे, चाहे अम्बपाली की बात हो या फिर दूसरे तमाम जो नाटक उन्होंने रचे, उन नाटकों का वो मंचन करते थे। कई बार वो बेनीपुर भी आए। उनके गांव में तकरीबन 1 महीने रहे अपनी पूरी कंपनी के साथ पृथ्वीराज कपूर। और जब अपनी बेटी के शादी का न्योता देने के लिए मुंबई पहुंचे थे रामवृक्ष बेनीपुरी, तो एक बार उनके नाती जो हैं वो किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मुंबई पहुंचे, उस समय बंबई कहते थे, वहां पर जब रामवृक्ष बेनीपुरी पहुंचे पृथ्वीराज कपूर के घर में, तो हुआ दरअसल यूं कि उसी दिन चोरी चोरी फिल्म का प्रीमियर हुआ था। तो पहला शो हुआ था और राज कपूर की यह आदत थी कि पहले फिल्म के पहले शो की पूरी कमाई वो अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के हाथों में दे देते थे, डाल देते थे, जो परंपरा है उसके मुताबिक। तो उस दिन वो हुआ था और रामवृक्ष बेनीपुरी को जब वहां पर उन्होंने बैठे हुए देखा, राज कपूर ने तो पूछा कि चाचा जी आप यहाँ आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रभा की शादी ठीक हो गई है, उनकी बेटी, और उसी का न्योता देने के लिए आए हैं। तो राज कपूर ने कहा कि ठीक है, शादी में तो हम लोग आएंगे ही, लेकिन ये जो चोरी चोरी फिल्म की जो प्रीमियर हुआ है, चोरी चोरी फिल्म का, उसकी जो पहली कमाई है वो आपको मैं ये बेटी की शादी का नेक दे रहा हूँ। राज कपूर ने वो सारी रकम, उस जमाने में तकरीबन 15,000 रुपए थे, वो सारी रकम रामवृक्ष बेनीपुरी को दे दी।
तो ऐसे उस ज़माने में रिश्ते होते थे, एक साहित्यकार और एक फिल्म स्टार जिसको कहते हैं, फिल्मी सितारे जिसको कहते हैं, ऐसे थे रामवृक्ष बेनीपुरी। एक और कहानी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इस देश में जितने भी आज़ादी के आंदोलन के जितने भी नेता थे, सब जेल की सलाखों के भीतर डाल दिए गए थे। कांग्रेस के तकरीबन सभी बड़े नेता जेल में थे और यह कहा जा रहा था कि आज़ादी के आंदोलन के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया था। इस वक्त में हजारीबाग की जेल में बंद थे रामवृक्ष बेनीपुरी और उनके साथ बंद थे जयप्रकाश नारायण। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा कि जेपी, इस वक्त देश को आपकी जरूरत है, आपको जेल से जाना होगा, फरार होना होगा। और वहां पर पूरी भूमिका बनाई गई, पूरा खाका खींचा गया कि किस तरीके से जयप्रकाश नारायण आधी रात को वहां से भागेंगे, दीपावली की रात थी वो, और वहां से वो फरार होंगे। पूरी योजना बनाई गई, जेल में नाटक हुआ, रामवृक्ष बेनीपुरी नाटक करते रहे, तमाम लोगों को फंसा कर रखा और जयप्रकाश नारायण को फरार कर दिया। इस पूरी घटना के सूत्रधार रामवृक्ष बेनीपुरी को ही माना जाता है। तो ये दो कहानियां रामवृक्ष बेनीपुरी से जुड़ी हुई, आप बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी। साथ ही साथ यहां पर रामवृक्ष बेनीपुरी की कुछ रचनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आपको बता दें कि उनके अगर नाटकों की बात करें तो अम्बपाली, सीता की मां, संघमित्रा, अमरज्योति, तथागत, शकुंतला, राम राज्य उनके लोकप्रिय नाटक हैं। जबकि पतितों के देश में चिता के फूल, लाल तारा, गेहूं और गुलाब और वंदे वाणी विनायक उनकी अमर साहित्यिक रचनाएं हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि लेखनी है कि जादू की छड़ी है आपके हाथ में, और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि मेरे साहित्यिक जीवन के निर्माता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। 9 सितंबर 1968 को बिहार के इस सच्चे बेटे और बड़े साहित्यकार का निधन हो गया। तो आज हम याद कर रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी को। बताइएगा जरूर कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हमारे पेज को सब्सक्राइब करिएगा और पसंद आए तो साझा करिएगा। नमस्कार।